इस पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद। और अब रुक करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। टूलकिट मामले में गिरफ्तार दिशा रवि को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिल गई है। 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी। देवास के कन्नौज में विधायक आशीष शर्मा के घर पहुंचे सीएम शिवराज। विधायक के चाचा की शोक सभा में हुए शामिल, निधन पर जताया शोक। जबलपुर प्रशासन की ओर से राशन की कालाबाजारी पर की गई कार्रवाई से सीएम हुए खुश। ट्वीट कर दी बधाई, लिखा कालाबाजारी करने वाले अब चैन से नहीं रह पाएंगे। इंदौर पुलिस ने फरार भूमाफिया पर इनाम की राशि बढ़ाई। 14 आरोपियों पर 20-20 हजार रुपए का इनाम किया घोषित। वहीं इसको पकड़ने के लिए लगातार की जा रही छापेमारी। जबलपुर पुलिस ने चोरी हुए करीब 109 मोबाइल फोन को किया बरामद। सभी फोन मालिकों को लौटाया गया मोबाइल। साथ ही लोगों को मोबाइल सुरक्षित रखने की दी गई सलाह। मंदसौर की शिवना नदी से 24 घंटे हो रहा अवैध उत्खनन। जेसीबी, पोकलेन, ट्रैक्टर ट्रॉली सब खुलेआम चल रहे। पूरे मामले पर प्रशासन मौन। ग्वालियर में अवैध आटा फैक्ट्री का खुलासा। यूपी, दिल्ली और एमपी का सरकारी गेहूं मिला, फैक्ट्री संचालक फरार। कोरोना के चलते बालाघाट में धारा 144 लागू। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू। कलेक्टर दीपक आर्य ने 4 से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर लगाई रोक। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठने पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने सदन में दिया बयान। कहा, प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक, ज्यादातर मामलों के आरोपी गिरफ्तार। रायपुर में 2 मार्च से होने जा रहा इंटरनेशनल क्रिकेट मैच को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा। 1 महीने तक चलने वाले मैच के दौरान क्रिकेटरों की सुरक्षा में 10 आईपीएस सहित 200 पुलिस अधिकारी तैनात। कवर्धा पुलिस ने शुरू की तेज आवाज निकालने वाले बाइक सवारों पर कार्रवाई। अचानक सड़क पर कानफोड़ू आवाज से बच्चों और बुजुर्ग को होती है परेशानी। कवर्धा में नए बस स्टैंड के पास अवैध प्लॉटिंग कर रहे भूमाफिया पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। जेसीबी से अवैध निर्माण को तोड़कर दी चेतावनी। कवर्धा में सुस्त रफ्तार से चल रहा सकरी नदी पर बन रहा पुल का निर्माण। स्थानीय लोगों में गहरी नाराजगी। 11 करोड़ की लागत से बन रहा है पुल। दंतेवाड़ा के बचेली नगर में पेट्रोल पंप पर नकाबपोश ने की दिन दहाड़े बाइक की चोरी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। भरी दोपहरी में चोरी की वारदात से पुलिस पेट्रोलिंग पर उठ रहे सवाल। रायपुर के अंबेडकर अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों के समर्थन में उतरा सिम्स बिलासपुर। आईएमए ने भी हड़ताल का किया समर्थन। गुंडागांव में बीते 1 महीने के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी। महीने भर में पेट्रोल में 5.01 पैसा और डीजल में 5.83 पैसे दाम बढ़े। मुंगेली बिलासपुर रोड पर 2 बाइक आपस में टकराई। 2 युवक गंभीर रूप से हुए घायल। रास्ते से गुजर रहे टीआई ने दिखाई संवेदनशीलता, घायलों को पहुंचाया अस्पताल। कोरबा में नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले आरोपी को 24 घंटे के भीतर पुलिस ने पकड़ा। बलौदा बाजार से किशोरी को किया सकुशल बरामद। सीसीटीवी से हुई आरोपी की पहचान। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व कोर जोन और बफर जोन में रहने वाले आदिवासियों ने गरियाबंद कलेक्ट्रेट का किया घेराव। 100 किलोमीटर चलकर आए पीड़ितों में मांगे रोजगार और मूलभूत सुविधाएं। कलेक्टर ने विकास पहुंचाने का दिया आश्वासन। उज्जैन में किन्नरों ने कलेक्टर को घेरा। अनुदान राशि नहीं मिलने पर जताई नाराजगी। कलेक्टर से हुई बहस। बुरहानपुर के दौलतपुर इलाके में शराब माफिया पर प्रशासन की टीम की बड़ी कार्रवाई। शराब माफिया के अवैध निर्माण को किया जमींदोज। पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों के विरोध में जबलपुर में बस ऑपरेटरों ने की बैठक। बसों का किराया बढ़ाने की मांग की। कहा, अगर सरकार बसों का किराया नहीं बढ़ाती है तो बस ऑपरेटर 1 मार्च से चले जाएंगे हड़ताल पर। अशोकनगर में बाल विवाह कराए जाने की जानकारी पर महिला बाल विकास अधिकारी ने मारा छापा। पुलिस की मदद से लड़की को घर से 1 स्टॉप सेंटर में किया गया शिफ्ट। पचमढ़ी में लगने वाला प्रसिद्ध महादेव मेला और होशंगाबाद के रामजी बाबा मेला को प्रशासन ने किया स्थगित। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ नहीं मिल पाने के मामले में पीड़ित महिला ने ली हाईकोर्ट की शरण। योजना के क्रियान्वयन में शामिल बीमा कंपनियों को हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। खरगोन में अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने लकड़ी से पीट कर किया किसान की हत्या। पुलिस को आपसी रंजिश की आशंका। परिजन ने हत्या का लगाया आरोप। एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने दिए जांच के आदेश। कटनी पहुंचे सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कृषि विज्ञान केंद्र का किया लोकार्पण। कहा,
निकाय चुनाव में बीजेपी का जो घोषणा पत्र होगा वो जनता के जनमत का होगा समावेश। जबलपुर की बेलखेड़ा थाना पुलिस ने 10 साल के बच्चों को बेरहमी से पीटा। मोबाइल चोरी के शक में 4 आरक्षकों ने की पिटाई। परिजनों की शिकायत पर एसपी ने जांच के बाद उचित कार्रवाई करने का दिया आश्वासन। इंदौर देवास उज्जैन रेल लाइन के दोहरीकरण के लिए बजट में मात्र 1000 रुपए स्वीकृत होने पर सफाई देने पहुंचे जीएम। कहा इस रेल लाइन का काम रुकेगा नहीं, चाहे बजट कहीं से भी लाना पड़े। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में देर रात भीषण सड़क हादसे में एक ही कार में सवार 6 लोगों की मौत। तलावली चांदा इलाके में सड़क किनारे खड़े टैंकर में घुसी तेज रफ्तार कार, 4 युवकों ने मौके पर ही तोड़ा दम। 2 की इलाज के दौरान मौत। सभी मृतक इंदौर के रहने वाले। इंदौर में देर रात हुए भीषण सड़क हादसे की सामने आई सीसीटीवी फुटेज। ओवरटेक करने के चक्कर में सड़क पर खड़े फ्यूल टैंकर में टकराई तेज रफ्तार बेकाबू कार। तालावली दांदा में पेट्रोल पंप के पास रात 1:05 पर हुआ हादसा। कार सवार सभी 6 लोगों की गई जान। इंदौर सड़क हादसे में मारे गए 6 युवकों में से 3 एक ही कॉलोनी के रहने वाले थे। तीनों युवकों की शव यात्रा एक साथ निकली। इस मौके पर उनके परिजन बेसुध नजर आए। भोपाल नगर निगम के अतिक्रमण अधिकारी पर गुंडागर्दी का आरोप। शराब के नशे में कमर शाकिब ने की गुंडागर्दी। सरकारी गाड़ी से 2 राहगीरों को टक्कर मारी। मारपीट कर बंदूक दिखा धमकाने का आरोप। टीकमगढ़ के राहगीरों से मारपीट का आरोप। इस मामले में पुलिस का कहना है कि प्राथमिक तौर पर जो बात सामने आई थी उसी के मुताबिक एफआईआर दर्ज की गई है। अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। अगर कार ने टक्कर मारी है और मारपीट हुई है तो शाकिब के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कमर शाकिब मामले में मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि उन्होंने अफसरों से बात की है। मामले की जांच कर दोषी पर कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही हंगामे के बाद स्थगित। कमलनाथ ने की थी किसान आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों की श्रद्धांजलि देने की मांग। लगभग 1 घंटे ही चल पाई विधानसभा। बजट सत्र के दूसरे दिन मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। आज विधानसभा में दिवंगत नेताओं को दी गई श्रद्धांजलि। दिवंगत नेता मोतीलाल वोरा, कैलाश सारंग, रामविलास पासवान, तरुण गोगोई, बूटा सिंह, सतीश शर्मा सहित कई दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। कोरोना गाइडलाइन के साथ विधानसभा की कार्यवाही हुई शुरू। कुछ विधायक बिना मास्क के आए नजर। रामबाई ने कहा मुझे मास्क लगाने की जरूरत नहीं, जो जुर्माना होगा वो मैं दे दूंगी, लेकिन मास्क नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे घबराहट होती है। उषा ठाकुर मास्क लगाने की भी नसीहत दी, लेकिन खुद मास्क नहीं लगाया था। इंदौर में 100 करोड़ के सुगनी देवी जमीन घोटाले में हाई कोर्ट के बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला और दूसरे आरोपियों को डिस्चार्ज किए जाने के 1121 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी पेश की गई। इतनी देरी से अपील पेश किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित अफसरों की जांच के आदेश दिए। और एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर रुख सुपरफास्ट खबरों का। छत्तीसगढ़ विधानसभा में गूंजा प्रदेश में बढ़ते अपराध का मामला। बढ़ते आपराधिक घटनाओं को लेकर बीजेपी और जोगी कांग्रेस ने लाया स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की। अजय चंद्राकर ने अधिकारियों के संरक्षण में हो रहे अपराध का आरोप लगाया। बीजापुर जिले के उसकालेड गांव के जंगलों में मिली प्राचीन काल की मूर्तियां। इससे पहले भी महाराष्ट्र और वर्तमान में सीमांध्र राज्य के कुछ हिस्सों में मिले हैं प्राचीन युग के लैंडमार्क्स। कोंडागांव में आईटीबीपी की 29वीं बटालियन ने धनोरा थाना परिसर के सामने लगाया सिविक एक्शन कैंप। ग्रामीणों को दिए निःशुल्क जरूरी सामान। ग्रामीणों के स्वास्थ्य का भी किया परीक्षण। वृक्षारोपण कर पर्यावरण बचाने का दिया संदेश। महासमुंद के सिरपुर क्षेत्र में जारी है हाथियों का उत्पात। तुमगांव के मां शीतला माता मंदिर जाने के रास्ते में बाजार चौक पर सुबह पहुंचे 2 दंतैल हाथी। हाथियों ने क्षेत्र में नहीं किया किसी तरह का कोई नुकसान, लेकिन ग्रामीणों में डर का माहौल। सीधी में जंगली हाथियों के तांडव से हुई मौत के बाद आदिवासियों में गुस्सा। सड़क पर मृतकों का शव रखकर किया चक्का जाम। कोटा तिराहा के पास ग्रामीणों ने शव रखकर किया चक्का जाम। हाथियों के यहां से छत्तीसगढ़ खदेड़ने की आदिवासी कर रहे मांग। छत्तीसगढ़ से सीधे आए जंगली हाथियों का कहर। हाथियों के हमले से पिता सहित 2 मासूम बच्चों की मौत। हाथियों ने तीनों को कुचल कर उतारा मौत के घाट। कुसमी के आदिवासी ग्राम पंचायत खैरी के गांव की घटना। पिछले 4 महीने से इलाके में जारी है हाथियों का तांडव।
इंदौर में कोरोना के मरीज बढ़ने का सिलसिला जारी। लगातार 5वें दिन 100 से ऊपर मरीज मिले। पिछले 24 घंटे में 1943 सैंपलों की जांच में 136 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 699 पर पहुंची। जबलपुर में नियम के खिलाफ ऑटो संचालक को लेकर ऑटो रिक्शा चालकों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई। बिना वर्दी और अतिरिक्त सीट लगाने वाले ऑटो चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई। बिना परमिट संचालित कई ऑटो किए जब्त। जबलपुर जिले में कुल 6000 ऑटो बिना परमिट के हो रहे संचालित। मंदसौर के पिपलिया मंडी से लापता युवक राहुल पाटीदार की काला भाटा बांध में मिली लाश। युवक के दोनों पैर बंधे हुए मिले। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। 21 साल का युवक पिछले 3 दिनों से था लापता। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। नीमच में विद्युत वितरण कंपनी ने जिले की 180 ग्राम पंचायतों की बिजली काट दी। इन ग्राम पंचायतों पर 17 करोड़ से अधिक के बिल बकाया हैं और करीब 2 सालों से इनके द्वारा विद्युत वितरण कंपनी को बकाया राशि जमा नहीं कराई गई। सीधी बस हादसे में मृतकों के परिजनों को नौकरी देने की कमलनाथ की मांग पर परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का बयान। सरकार खड़ी है पीड़ितों के साथ। राजपूत ने कहा कि सीएम शिवराज खुद मौके पर गए। 5 लाख रुपए के मुआवजे का किया ऐलान। एमपी में आम जनता पर महंगाई की दोहरी मार की तैयारी। किराया बढ़ाने की मांग को लेकर बस ऑपरेटर कर सकते हैं हड़ताल। प्रदेश भर में 1 मार्च से थम सकते हैं बसों के पहिए। बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने की है बैठक। धार के टांडा थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 कुख्यात बदमाश नानकिया और कलम घायल। नानकिया पर 55,000 और कलम पर 45,000 का इनाम। किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे ये बदमाश। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई। बालोद के डोंडी लोहारा नगर पंचायत अध्यक्ष और उनके पति का एक ऑडियो वायरल ऑडियो में अध्यक्ष के पति की ओर से आंगनवाड़ी में नौकरी लगाने के नाम पर मांगी जा रही रकम। इससे पहले भी पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष से काम के एवज में कमीशन मांगने का ऑडियो हो चुका है वायरल। पूर्वा में परिवार सहित मिनी माथा बांगो डैम घूमने गए दंपति की कार टैक्सी ड्राइवर लेकर फरार। दीपका पुलिस ने 24 घंटे में कार जब्त कर ड्राइवर को किया गिरफ्तार। पुलिस ने दर्री डैम के पास की बस्ती से आरोपी अनिल यादव को वाहन सहित किया गिरफ्तार। पूर्वा पहुंचे बिलासपुर संभागायुक्त डॉक्टर संजय अलंग ने अपने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का किया निरीक्षण। स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों और पढ़ाने वाले शिक्षकों से भी की अलग अलग मुलाकात। अलंग ने लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब और प्रयोगशालाओं का किया निरीक्षण। बिलासपुर संभागायुक्त डॉक्टर संजय अलंग पहुंचे दूरस्थ अमझर के जंगली झोंका नाला तक नरवा के विकास के कामों का लिया जायजा। साथ ही संभागायुक्त से महोरा गौठान का किया निरीक्षण। और इसके साथ ही एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।